नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम पीडिया बुक के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं। टॉपर्स की पहली पसंद ये बुक आपकी बन चुकी है। वार्षिकांक 2026 का आ चुका है। सबसे इंपोर्टेंट इस बुक की ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में ये अवेलेबल आपकी हो चुकी है। या तो आप मार्केट में किसी भी स्टोर से, शॉप से परचेस कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से जो है परचेस कर सकते हो, जिसकी हम लिंक जो है आपको दे देंगे। और एमपी के जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, इस बुक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर जो है नहीं आते। पिछली वीडियो में हमने समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमों की सारे टॉपिक आपके साथ के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके पिछली वीडियो को देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जिसमें हम चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात की जाएगी और प्रमुख निधनों के बारे में बात करेंगे। तो दो टॉपिक आपके एक ही वीडियो में लगने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम यहाँ पर जो होगा चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे और हम प्रमुख स्थल के बारे में जो है बात करने वाले। सबसे पहले व्यक्ति की बात की जाए तो राजा भभूत सिंह व्यक्ति की बात की जाएगी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से इंपोर्टेंट है और अभी हाल ही में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बन भी रहे हैं। चलिए, तो कुछ इनके बारे में जैसे समझिए। राजा भभूत सिंह 19वीं शताब्दी के आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सतपुड़ा की गोद में बसे पगारा के गोंड शासक थे। ये इंपोर्टेंट है, कहाँ के शासक थे? गोंड के शासक थे। शिवाजी की अगर बात कभी पूछा जाए कि ये छापामार युद्ध नीति में, तो नर्मदांचल सतपुड़ा के शिवाजी कहा जाता है और नर्मदांचल का वीर सपूत के रूप में जाना जाता है। राजा भभूत सिंह का प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा गुजरा है अलग अलग चीजों से, लेकिन हम कुछ कुछ पॉइंट बातें कर लेते हैं। जैसे देवगढ़ राज्य के गोंड राजवंश का राजकीय सनद से भोपा गोत्र के महादेव भक्त कोरकुओं को पचमढ़ी जागीर का अधिकार प्राप्त दिया गया था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद छिंदवाड़ा जिलों के बड़े हिस्सों में फैला है। राजा भभूत सिंह का जो जन्म है, देनवा नदी के तट पर पचमढ़ी जागीर के स्वामी ठाकुर अजीत सिंह के गौड़ वंश में हर्रा कोट राय खेड़ी शाखा के जागीर परिवार में हुआ था। दूसरी बात कही जाती है कि उनके दादा ठाकुर मोहन सिंह 1819-20 में नागपुर पेशवा अप्पा साहिब भोसले का अंग्रेजों के लिए समर्थन किया था और उनके मन में क्रांति का बीजारोपण भी किया गया। राजा भभूत सिंह कोरकू एक ऐसा नाम है जो केवल कोरकू समाज का ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गौरव प्राप्त है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए जाने के बाद कोरकू लोकगीत रिवाजों में शहीद के रूप में राजा भभूत सिंह को याद करने लगे थे। हालांकि बहुत सारी चीजों में पारंगत थे, जैसे सिद्धियों में, रण कौशल में, तंत्र मंत्र में, जड़ी बूटी में, वन औषधियों के लिए जाने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अगर राजा भभूत सिंह की योगदान की बात की जाए, तो राजा भभूत सिंह ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के निकट सहयोगी भी रहे और आह्वान करने पर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भी हुए। कई बार ऐसा हुआ है कि 1857 के समय तात्या टोपे और उनकी सेना को जब शरण लेनी पड़ी, जब सतपुड़ा पहुंचे, तो राजा भभूत सिंह ने सहायता भी प्रदान की। अंग्रेज कप्तान जेम्स फॉर्सिथ को जब पता चला कि भभूत सिंह ने तात्या टोपे को शरण दे रखी है, तब फतेहपुर के नवाब आदिल मोहम्मद खान के माध्यम से राजा से तात्या टोपे का सौंपने का आग्रह भी किया था, लेकिन उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार करने से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। अक्टूबर 1858 में दोनों ने नर्मदा नदी पार की और पचमढ़ी में 8 दिनों तक रहकर आंदोलन की योजना बनाई थी। राजा भभूत सिंह ने अपने मित्र और सेनापति होली भोई के साथ मिलकर 6 जुलाई 1859 से जनवरी 1860 तक छापेमार युद्ध कला में अंग्रेजों से संघर्ष भी किया था। 1859 में अंग्रेजी सेना ने देनवा घाटी में लगभग 6 महीने तक भीषण युद्ध में राजा भभूत सिंह अपने साथी सहयोगियों के साथ में सकुशल जो है सुरक्षित निकल गए। तो आप इनकी कहानी को सुन पा रहे होगे तो लग रहा होगा कि सच में कोई वीर योद्धा था। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए कर्नल मैकलीन डंकन के नेतृत्व में मद्रास इन्फेंट्री से टुकड़ी को सोचो बुलाना पड़ा था और 1860 तक उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा। लेकिन अंततः अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर कैद कर लिया और 1860 में जबलपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने उनके योगदान को मिटाने के प्रयास में उनके राज्य को वन विभाग को सौंप दिया और यह घटना भारतीय इतिहास में पहली थी जब किसी आदिवासी के शहादत के बाद उनकी जागीर को वन क्षेत्र घोषित जो है किया गया। राजा भभूत सिंह की वीरगाथा अंग्रेज अधिकारी एलियट की 1865 की सेटलमेंट रिपोर्ट में जो है जारी किया गया था। एक क्वेश्चन बनता है, वीर क्रांतिकारी भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? अभी जो एमपीपीएससी एआरओ का 12 अक्टूबर 25 का एग्जाम हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा गया था, आप कहेंगे गोंड जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, कुछ योजनाएं थोड़ी सी हैं, जैसे 3 जून 25 को मध्य प्रदेश सरकार ने सम्मान में पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक की आयोजित की थी और पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य जो है कर दिया गया है। इसी तरह पचमढ़ी में एक शासकीय महाविद्यालय, उसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह महाविद्यालय भी कर दिया गया। गदली थापड़ी नृत्य एवं चिल्लुड़ू नृत्य कोरकू जनजाति संबंधित लोक नृत्य है। आदिवासी घोषणा पत्र को 13 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र ने अंगीकार भी किया हुआ है। तो राजा भभूत सिंह के बारे में सोचो, इतनी पॉइंट से बातें की हैं। सेकेंड हमारा आता है लोकमाता देवी अहिल्या।
लोक माता देवी अहिल्याबाई की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक महान और न्यायप्रिय शासका थी। पुण्य श्लोक उपाधि इन्हें के रूप में जानी जाती है। ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन कयास ने अहिल्याबाई को द फिलोसफर क्वीन के नाम से जाना है। प्रारंभिक जीवन अहिल्याबाई का 13 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। विवाह मल्हार राव के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ हुआ। मालेराव होलकर की मृत्यु के पश्चात देवी अहिल्याबाई ने 1767 से लेकर 1795 तक होलकर रियासत की प्रशासिका के रूप में कार्य किया। रानी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर में स्थानांतरित की थी। दरबारी कवि की बात करें तो मराठी कवि मोरोपंत, ताहिर अनंत फंडी, संस्कृत विद्वान खुलासी राम थे। अहिल्याबाई होलकर के योगदान की बात करें तो भानपुरा मंदसौर, 9 मंदिर और धर्मशालाएं, मांडूधार नीलकंठ महादेव मंदिर, 1780 में वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। दशाश्वमेध का घाट की बात करें तो पुनर्निर्माण 1774 में कराया और यहीं पर अहिल्या घाट है। मर्लिका घाट 17वीं शताब्दी के अंत में बनवाया और सोमनाथ गुजरात में 1785 में इसका पुनर्निर्माण जो है रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। रानी अहिल्याबाई के बारे में और बात किया तो मंडलेश्वर असल्याबाई ने एक घाट का निर्माण करवाया था जो कि शिवालय की स्थापना की गई। ओमकारेश्वर, ममलेश्वर महादेव, अमलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जीर्णोद्धार, गोरा शिवनाथ मंदिर, धर्मशालाएं, जलकूप आदि का जो है निर्माण भी करवाया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 2 कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। पहली बैठक 24 जनवरी 2025 को महेश्वर के किले में, दूसरी बैठक 20 मई 2025 को इंदौर के रजवाड़ा में संपन्न की गई। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के वर्ष पर 31 मई 2025 को भोपाल में महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री के द्वारा एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। 24 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में महिलाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास को समन्वित रूप में लागू करने के लिए देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन की सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन भी किया हुआ है। फिर आते हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हैं। 12 फरवरी 2026 को न्यूजीलैंड को चुनौतीपूर्ण कुक स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार किया। बेस जलडमरू मध्य को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा तैराक बन गई है। मूल रूप से मध्य प्रदेश की है, भिंड जिले के रहने वाले हैं। प्रमुख सम्मान पद्मश्री 2024 में खेल के क्षेत्र में, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 में, विक्रम अवार्ड 2014 में इन्हें मिल चुका है। अन्य उपलब्धियों में वे इंग्लिश चैनल 2018 में, अमेरिका के कैटालिना चैनल 2019 को भी पार करने वाले पहले एशियाई पैरा तैराक बने हुए हैं। जगदीश प्रसाद अहिरबार की बात किया, पन्ना टाइगर रिजर्व के बीट गार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके जुनून और कार्य के विशेष रूप से सम्मानित किया। वे अहिरवार में पन्ना के जंगलों में 125 से अधिक दुर्लभ औषधि पौधे और जड़ी बूटियों की जो है खोज और पहचानी है। उन्होंने हर पौधे की तस्वीर, स्थानीय नाम, वैज्ञानिक उपयोग और जंगल में उसका स्थान सहित सुव्यवस्थित रिकॉर्ड को तैयार किया हुआ है। मकरंद देवशकर की बात क्या है, पूर्व इंदौर पुलिस कमिश्नर थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आईजी इनको जो है बनाया गया है। प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव की बात किया तो मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें भारत सरकार के द्वारा होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। हेमंत खंडेलवाल की बात किया तो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नवयुक्त अध्यक्ष हैं। बैतूल से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2008 और 9 में सांसद जो है रह चुके हैं। अलका उपाध्याय, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की आईएएस अधिकारी अलका उपाध्याय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रितेश सरोठिया की बात किया है तो वन्यजीव अपराध रोकथाम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2024-25 जो है प्रदान किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात किया तो रीवा के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विष्णुदत्त शर्मा की बात किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में शामिल होने के लिए पीएमओ ने मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा को नामित किया है। वसुंधरा सिंह की बात किया तो सतना जिले की युवा सुधारती वसुंधरा सिंह को कॉमनवेल्थ आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया है। मनमीत सिंह नारंग की बात किया तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मनमीत सिंह नारंग को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ अन्य व्यक्तित्व भी हैं, जैसे दिनेश कुमार त्रिपाठी सतना से हैं, भारत के 26वें नौसेना प्रमुख हैं। अजय माणिकराव खानविलकर मध्य प्रदेश के हैं, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के देश के नए लोकपाल हैं। अंजना यादव भोपाल से हैं, मिशन पैडल टू प्लांट मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकता में योगदान दिया है। रिया जैन भोपाल की हैं, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 के अंतर्गत आयोजित हैक फॉर सोशल कोर्स कार्यक्रम में अपनी नवाचार तकनीक के लिए प्रथम पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। इसी तरह सुमा उइके की बात करें तो बालाघाट से हैं, प्रधानमंत्री मन की बात में साझा की गई प्रेरक कहानी, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया, स्वच्छता में योगदान है। भगवान सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश से हैं, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप
5364 मीटर तक एमटीबी बाइक से पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। पद्मश्री श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर भीमबेटका के हैं। भीमबेटका सैलसरों की खोजकर्ता पुरातत्व पुरस्कार रातापानी भ्रमण का इन्होंने नामकरण किया है। सुची उपाध्याय मंडला से हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन किया गया है। डॉक्टर साक्षी भारद्वाज भोपाल से हैं, 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। स्वच्छ भारत ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। प्रियंक कानूनगो विदिशा से हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, पूर्व में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनिरुद्ध बोस भोपाल से हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक हैं। डॉक्टर अक्षय आहूजा इंदौर से हैं, अर्थशास्त्री, विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निकिता पोरवाल भी उज्जैन से हैं, फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता रही हैं। गौरांशी शर्मा भोपाल से हैं, भारत में यूनिसेफ की पहली युवा अधिवक्ता रही हैं, यूथ एडवोकेट के रूप में जाना जाता है। दिनेश कुमार शुक्ला जबलपुर से हैं, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद यूसुफ खत्री धार से हैं, हस्तकला डाक टिकट छपाई के लिए गुरु शिल्प पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ईशानी पालुंदरकर भोपाल से हैं, अंटार्कटिका अभियान पूरी करने वाली मध्य प्रदेश की अकेली महिला हैं। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल उज्जैन से हैं, बात की जाए तो भारत की पहली महिला संतूर वादक हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर के नाम से जानी जाती हैं। चेतन सोलंकी खरगोन से हैं, मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। लहरीबाई डिंडोरी से हैं, मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए एक दशक से यह कार्य कर रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख चर्चित पर्वतारोही भी खिलाड़ी हैं, जैसे बात की जाए अंजना सिंह, जो कि मेहर जिले से हैं। जुलाई 2025 में माउंट एल्ब्रस पर आरोहण इन्होंने किया। नशे से दूरी है जरूरी एक बैनर जो इन्होंने फहराया था। मुस्कान रघुवंशी अशोकनगर से हैं, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर भारत का तिरंगा इन्होंने फहराया है। वरुण वडेरिया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलिस पर इन्होंने तिरंगा फहराया। रत्नेश पांडे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही हैं। ज्योति रात्रे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन हाई कैंप तक पहुंची हैं। भावना डहरिया दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकांगुआ पर इन्होंने सफल आरोहण किया। प्रेम नारायण सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर इन्होंने तिरंगा फहराया। प्रीति परमार सीहोर से हैं, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई की। भगवान सिंह कुशवाहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुजको का आरोहण जो इन्होंने किया हुआ है। मध्य प्रदेश के कुछ ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पर्यटन के अभिनेता पंकज त्रिपाठी ब्रांड एम्बेसडर हैं। मध्य प्रदेश आयकर विभाग के कैलाश सत्यार्थी हैं। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के सरोजिनी भदौरिया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के भूरीबाई। मध्य प्रदेश में नवीन नवीकरणीय ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर चेतन सोलंकी। ममता अभियान माधुरी दीक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भावना डहरिया और सिद्धि मिश्रा। और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के सारिका घारू ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये टॉपिक पर आपको लग रहा होगा इंपोर्टेंट नहीं है, व्यक्तित्व सारे इंपोर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में चर्चित निधनों की बात करेंगे, किस व्यक्ति के निधन हुआ है जो कि चर्चित रहा है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। जैसे यादवेंद्र सिंह सतना जिले की नागौद विधानसभा में 3 बार विधायक रह चुके हैं। 14 मार्च 2026 को निधन हुआ। वहीं डॉक्टर एस चलो नीचे से पढ़ देते हैं। प्रोफेसर वेदनाथ लाभ पाली साहित्य के विद्वान, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलगुरु थे। 3 मार्च 2026 को निधन हो गया है। नेक्स्ट है पद्मश्री डॉक्टर बी के जैन, भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी थे। संस्थान सुदूर नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड चित्रकूट में इन्होंने कार्य किया है। मूलतः महाराष्ट्र के थे, परंतु उनका जो कार्य क्षेत्र वो चित्रकूट रहा है। वर्ष 2025 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 27 फरवरी 2026 चित्रकूट मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। श्रीमती कंचनबाई मेघवाल मध्य प्रदेश के नीमच जिले के ग्राम रामपुर में श्रीमती कंचनबाई मेघवाल ने आंगनबाड़ी केंद्र के पास मधुमक्खियों के हमले से लगभग 20 मासूम बच्चों को बचाने के लिए अदम्य साहस दिखाया और 5 फरवरी 2026 को इनकी मृत्यु हो गई है। रोहिणी कलम अंतर्राष्ट्रीय जुडोत्सु खिलाड़ी हैं। रोहिणी ने हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेलों के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। 27 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया है। अभिनेता अच्युत पोतवार जबलपुर से हैं, प्रसिद्ध अभिनेता थे। 18 अगस्त 2025 को इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं शंकर लाल तिवारी। शंकर लाल तिवारी सतना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने गरीब और सर्वहारा वर्ग के नेता के रूप में जाना जाता है। 12 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। इसके बाद डॉक्टर एम.सी. डाबर की बात किया, जबलपुर के ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं। 2023 में पद्मश्री से इन्हें अलंकृत किया गया था। 4 जुलाई 2025 को इनका निधन हो गया है। हथनी वत्सला की बात किया तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 वर्ष से अधिक की
उम्र में वह सलाह का निधन हुआ 8 जुलाई 2025 को। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है किस टाइगर रिजर्व में थी, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में थी, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। राम सहाय पांडे सागर जिले से संबंधित है, प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार। इन्होंने बुंदेलखंड के राई लोक नृत्य को वैश्विक प्रसिद्धि दिलवाई है। वर्ष 2022 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। 8 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो गया है। मनीष शंकर वर्मा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन डियागो शहर में उनके सम्मान में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनीष शंकर शर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 17 मार्च 2025 को हो गया। श्री रामदयाल प्रजापति की नगर निगम भोपाल के पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश माटी कला के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 1 फरवरी 2025 को इनका निधन हो गया है। आलोक चटर्जी प्रख्यात फिल्म और रंगमंच के अभिनेता थे। 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन 7 जनवरी 2025 को निधन हो गया। जोधैया बाई बेगा की बात किया तो बेगा जनजाति की ललित कलाकार थी। उमरिया जिले संबंध है। उपनाम इनका अम्मा नाम से इन्हें जो है जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार, 2023 में पद्मश्री पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया था। 15 दिसंबर 2024 को जोधैया बाई का निधन जो है हो गया है। तो वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर था जो कि आज हमने कंप्लीट किया है, कहीं ना कहीं आप जरूर इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम जो चैप्टर पे बात करेंगे उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ के आते हैं तो वो रिवीजन उनका बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की चर्चित शहर और स्थल के बारे में बात करेंगे, चर्चित प्रमुख प्रतिमाओं के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। और जो खेल वाला होगा स्पोर्ट्स वाला चैप्टर, वो उस पर हम एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग फिर तीसरी नंबर पे वीडियो पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी शहर स्थल के बारे में, प्रतिभाओं के बारे में आएगी। बाकी जो अभी तक 4 वीडियो बन चुकी हैं इनका आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है रिवीजन करना ही। पढ़ तो सभी लेते हैं, रिवीजन ही सबसे दुखदाई होता है। रिवीजन करते चलो, 2-3 बार वीडियो देखते चलो, जिससे कि सारी चीजें क्लियर आपकी हो जाए। तब तक के लिए अलविदा।